क्या आपके भी घर में खाने की टेबल एक वॉर जोन बन चुकी है? माँ कह रही है सब्जी खाओ, बच्चा कह रहा है नहीं खाऊंगा। ये अक्सर हर माँ की कहानी होती है, पर क्या आपको पता है बच्चों का सब्जियों के लिए नहीं खाना कहना एक साइंटिफिक रीजन होता है, जो कि उनके दिमाग और टेस्ट बर्ड दोनों से रिलेटेड होता है। आज हम सिर्फ हिडन वेजीज छुपाकर सब्जी खिलाने की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम समझेंगे उस साइकोलॉजी को जो आपके बच्चे का रिश्ता खाने के साथ हमेशा के लिए सुधार देगी। इसे कहते हैं न्यूट्रिशनल पेरेंटिंग। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिरकार बच्चे सब्जियों से नफरत क्यों करते हैं, क्यों उन्हें वेजिटेबल खाना पसंद नहीं होता। मैं पेरेंट्स को एक शॉकिंग फैक्ट्स बताना चाहूंगी। बच्चों के पास एडल्ट्स के मुताबिक 10,000 ज्यादा टेस्ट वर्ड्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो मेथी और करेले आपको 10% कड़वे लगते हैं, वो आपके बच्चे को 100 गुना ज्यादा कड़वे लगते हैं। दूसरी वजह है नियोफोबिया, यानी कि नए खाने से डर। इंसानी दिमाग बचपन में नए रंगों और टेक्सचर जैसे चिप्स वर्सेस सब्जी को लेकर सस्पिशियस होता है, इसीलिए वो सेफ फूड जैसे पास्ता, पिज्जा, पराठा इन सब की तरफ भागते हैं। एनसीपीआर से भी ये बोलता है कि बच्चों को न्यूट्रिशन फोर्स करके नहीं देना है, बल्कि इनकरेज करके देना चाहिए, क्योंकि फोर्सफुल फीडिंग से बच्चों के मेंटल हेल्थ और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों पे ही गलत असर पड़ता है। पेरेंट्स को ये ध्यान रखना है कि जब तक बच्चा सब्जियों का स्वाद नहीं लेकर खाता है या फिर जब तक बच्चा सब्जियों से दूर जाता है, तब तक पेरेंट्स को स्टिल हेल्थ स्ट्रेटेजी यूज करनी है। इसका मतलब बच्चों को छुपाकर सब्जी खिलाना या फिर छुपाकर पोषण देना। इसके लिए आप कई सारी ट्रिक्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि पालक, चुकंदर जिसे हम बीटरूट कहते हैं, गाजर, इन सब की प्यूरी बना के आप इनका पराठे बना सकते हैं। आटे के साथ इस प्यूरी को लगाएंगे तो जो पराठे हैं वो लाल कलर के बनेंगे, बच्चों को पूरा पोषण भी मिलेगा और बच्चे इसको खुश होकर खाएंगे भी। दूसरा है द सॉस हैक। पास्ता और मैगी के सॉस में उबाली हुई लौकी या फिर गाजर आप बच्चों को दे, बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि इसमें क्या आया है। बच्चे खुश होकर खाएंगे भी और बच्चों को प्रॉपर पोषण भी मिलेगा। तीसरी ट्रिक है स्मूदी मैगी। फ्रूट्स के साथ थोड़ा सा पालक या कुकुम्बर ब्लेंड कर दे, स्वाद फ्रूट्स का आएगा, न्यूट्रिशन सब्जी के मिल जाएंगे। इस तरीके से आप बच्चों को छुपा कर भी प्रॉपर पोषण दे सकते हैं। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है बिल्डिंग अ रिलेशनशिप विद फूड, क्योंकि आप बच्चों को छुपा कर जो खाना देंगे वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आप कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आपको बच्चे का रिलेशनशिप फूड के साथ बनाना ही पड़ेगा। साइंस कहती है कि किसी नए स्वाद को एक्सेप्ट करने के लिए दिमाग को उसे 15 से 20 बार देखना पड़ता है। अगर उन्होंने आज मना किया तो 3 दिन बाद फिर थाली में रखे बिना फोर्स किए, और अगर फिर मना करते हैं तो फिर 3 दिन बाद उसको ट्राई करिए। जब बच्चा उसे बार बार देखेगा तो उनके ब्रेन उनको कुछ सिग्नल्स भेजते हैं, और जब बच्चा खाने को बार बार देखता है तब बच्चे का मन करता है उस खाने को खाने का। और साथ ही में जो मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि जब बच्चा खाना खाएगा तो उस टाइम बच्चे के सामने कोई स्क्रीन नहीं होनी चाहिए, ना पेरेंट्स के हाथ में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बच्चा खाना खा रहा है, माँ बच्चे को खाना खिला रही है और बच्चे के हाथ में फोन चल रहा है, या फिर माँ खुद फोन देख रही है। जब बच्चा स्क्रीन देखते हुए खाना खाता है तो उसका दिमाग सेटिस्फाई सिग्नल, पेट भरने का एहसास और टेस्ट रिकॉग्निशन दोनों मिस कर देता है, इसीलिए इसे माइंडलेस ईटिंग कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो सब्जियों का स्वाद पहचाने तो उन्हें खाने की खुशबू, टेक्सचर और रंग महसूस करने दीजिए। मील टाइम को फैमिली टाइम बनाइए, इंट्रोगेशन टाइम नहीं। पेरेंटिंग असल मायने में सब्र का खेल है। आप 1 बाइट रूल अपना सकते हैं। आप बच्चों को कह सकते हैं कि आपको पूरा खाना फिनिश करना ही नहीं है, आप बस 1 बाइट खाओ और ये बताओ कि आपको खाने का टेस्ट कैसा लगा है। बच्चे को जब खाने का टेस्ट अच्छा लगता है तो धीरे धीरे बच्चा पूरा खाने को खत्म कर देता है। अगर आपने बच्चे के सामने एक बार में इतना सारा खाना रख दिया जिसे देख के वो रोने लग जाए, तो फिर बच्चे का वो खाना डाइजेस्ट भी प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके बच्चे के लिए कौन सी ऐसी सब्जी है जो कि उन्हें दुश्मन लगती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।